जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज 1 और इस वक्त हम राजधानी रांची के इस राजभवन के समक्ष और आज भारत आदिवासी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से भेंट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्यों भेंट करने पहुंचे हैं, क्या आवश्यकता पड़ी, क्या कुछ कारण है, हम पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल इन्हीं मुद्दों पर काम करेंगे। देखिए, आदिवासी मूलवासियों का सबसे बड़ा समस्या है जमीन और नौकरी। इसकी समाधान अभी तक अलग राज्य होने के बाद नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जमीनी मसले पर बात करने के साथ ही अन्य मुद्दे पर बात करेंगे। हमारा विकास का पैमाना जमीन है, हमारा विकास का पैमाना नौकरी है, हमारा विकास का पैमाना कारोबार का अधिकार है। ये सभी मुद्दों पर बात हुई है, क्योंकि जमीन के साथ साथ यहाँ पर स्थानीय नियोजन नीति की भी बात की कही गई है। तो सभी मसले पर बात हुई और उन्होंने सकारात्मक जो है सहयोग करने का आश्वासन हम लोगों को दिया है। विधानसभा चुनाव के समय तो आप लोगों ने काफी वादे किए थे कि हमारी पार्टी ऐसा करेगा, तो खाली जमीन पर ही आके क्यों रुक जा रही है? देखिए, हमारी पार्टी, क्योंकि हमारी पार्टी सत्ता पर नहीं आई झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहना चाहिए। तो हम लोग विपक्ष का रोल अदा करते हुए जो भी पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे कोई हो, यदि सकारात्मक काम नहीं करती है आदिवासी मूलवासियों के लिए, तो हमेशा आंदोलन का तेज करने का काम करेंगे। हाल में देखते हैं टीएससी का भी जो गठन हुआ है, तो सुनते हैं कि भाई राज्यपाल की सहमति है कि नहीं। ये बहुत बड़ा जो विवादास्पद की बात है। ये सभी मुद्दों पर जो है यहाँ पर प्रेम साही जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर लीक मामला है और कई ऐसे मामले पर, आप जमीन के ही मामले पर आपकी पार्टी क्यों अटकी हुई है? जमीन पर इसलिए अटकी हुई है कि आदिवासियों को खासकर दो ही मुद्दे हैं अभी, जमीन और धर्म। इसकी समाधान किए बिना हम आदिवासियों के विकास नहीं दे सकते हैं और इसीलिए जमीन का मुद्दा पकड़ रहे हैं। जमीनी काम करने के बाद ही हमारी पार्टी का डेवलप होगा और यहाँ के आदिवासियों का विकास हो सकता है। चलो, पेशा कानून को लेकर क्या कुछ बातें हुई, क्योंकि लगातार आंदोलन आप लोग किए थे। देखिए, पेशा कानून को लेकर राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, उनको लिखित आप लोग का जो भी आवेदन है उसको लिखित रूप से दिया जाएगा और अगर सरकार नहीं करती है तो राजभवन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात है कि हम लोगों ने विस्तार पूर्वक रखा कि ये 5वीं अनुसूची का राज्य है, आप इसके कस्टोडियन है, तो आपको इस पर बढ़ चढ़ कर इस पर काम करना चाहिए और पेशा को जितना जल्दी हो सके 1996 के तहत लागू कराने का प्रयास किया जाना चाहिए और इस पर उन्होंने हामी भी भरी है, मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही है। और पेशा के साथ साथ हम लोगों ने जमीन लूट, ये नौकरी और भी कई मुद्दे हैं जिस पर हम लोगों ने बात रखी। लिमिटेशन एक्ट को ख़त्म करने की हम लोगों ने उनसे अनुशंसा की है कि लिमिटेशन एक्ट को ख़त्म किया जाए, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के तहत आदिवासी ज़मीन को गलत तरीके से छल प्रपंच से भी अगर लिया गया है तो कोर्ट में लिमिटेशन एक्ट दिखाकर उनको अपने कब्जे में लेने का प्रयास लोग कर रहे हैं, जो भी गैर आदिवासी हैं। तो उस पर भी हम लोगों ने बातें रखी है। यहाँ पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति की भी हम लोगों ने बातें की और उस पर कहा कि जल्द से जल्द उसका नियम बनाया जाए ताकि झारखंडियों को उनका हक अधिकार मिल सके, झारखंडियों को नौकरी मिल सके, उनका विकास हो सके। जो 24 सालों में नहीं हुआ है वो करने का प्रयास किया जाए। अभी पेशा कानून, खासतौर पे एसआर कोर्ट को लेकर क्या कुछ बातें हुई? हम लोग महामहिम राज्यपाल से प्रमुखता 2 मुद्दे पर बात हम लोग किए हैं। पहला तो पेशा कानून जल्द से लागू हो और दूसरा जमीन का मामला हम लोग रखें, क्योंकि हमारा जो आदिवासी मूलवासी है, सारा हम लोग का नौकरी हो, चाहे तो हम लोग का धर्म हो, संस्कृति हो, हम लोग का जो पारंपरिक जो रूढ़िवादी परंपरा हो, स्वशासन हो, सारा जमीन से आधारित मुद्दा है। इसीलिए जमीन का मुद्दा को हम लोग प्रमुखता से रखा और जो यहाँ की पहान, पनभोरा, कोटवार, डाली कतारी, इस तरह की जो सर्विस लैंड है, नौकराना ज़मीन है, इस ज़मीन को हम लोग बचाने के लिए अपील के महामहिम राज्यपाल से कि आप राज्य के कस्टोडियन हैं, आप इस पर ज़रूर कार्रवाई करें। तो उन्होंने कहा कि हम लोग आज ही आप लोग का जो ज्ञापन है मुख्यमंत्री के पास हम लोग भेज देंगे और इस पर कार्रवाई करने के लिए उनको बोलेंगे। और मैं आप लोगों को ये सचेत करता हूं कि मुख्यमंत्री से आप लोग की जल्द से जल्द वार्ता कराऊंगा और इस मुद्दा का आप लोग मुख्यमंत्री के पास भी रखें ताकि सरकार इस काम को जल्द से जल्द पूरा करे।